तो क्या ये कलयुग है और ये खत्म होगा? इसके एक अवतार के बारे में भी हमने सुना है, काल की अवतार की, जो ये थ्योरीज साइंटिस्ट ने निकाली हैं या उन्होंने बनाई हैं, ये ऑलरेडी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ना कोई फाइनल बुक है न कोई फाइनल ऋषि है कि यही बोले वो हो गया। विद्वान लोग को भी देखते हैं ज्ञान नहीं है इस सब चीज का, और आलोचना सुनते भी है, खुद आलोचना करते भी हैं हिंदू लोग भी। कैसा नहीं कि कोई ढोंगी आदमी आपका गुरु हो जाए और अंधा ही अंधा को लीड करने लगे। वैज्ञानिक तभी हो सकता है जब वो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को माने। तो इसका ज्ञान लोगों को बहुत कम है। कोई यूनिवर्स जो है सो जुआ का दाव नहीं है, बोल दिए गॉड डज नॉट प्ले डाइस, केवल परिवर्तन होते रहता है, कोई चीज नष्ट नहीं होता। वो आज को साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है, फोटोग्राफी आ गई है, वेद में तांत्रिक मंत्र भी हैं। बुद्ध को नास्तिक कहा जाता है, सो इसका प्रमाण आपकी किताब में है? हाँ बिल्कुल, ये सृष्टि वैज्ञानिकों ने पता लगा है, सृष्टि एक्सपैंड कर रही है। साइंस और हमारे सनातन फिलॉसफी का एक बहुत गहरा रिश्ता है आपस में। यही रिश्ता को एक्सप्लेन किया है हमारे आज के मेहमान ने, मिस्टर प्रकृति प्रसन्न ओझा जी ने अपनी किताब में लिखा है द इटर्नल साइंस ऑफ सनातन फिलॉसफी में, जिसके बारे में ये एपिसोड में हमने पूरा डिस्कस किया है कि जो साइंस रही है हमारे, कहीं ना कहीं हमारे वेदास में, हमारे उपनिषद में ऑलरेडी सब चीज़ें, जो डिस्कवरीज बाद में रीडिस्कवर की गई, वो ऑलरेडी सब चीज़ें थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑलरेडी था, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी हमारे पास ऑलरेडी था, और कुछ ऐसे मिथ्स जो लोगों में हैं अभी भी कि गौतम बुद्धा क्या नास्तिक थे, इस तरह की बातें भी हैं जो इस एपिसोड में आप जानेंगे कि यह सही थे या गलत थे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड नो बेटर अबाउट योर सनातन धर्म एंड साइंस के बारे में जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और मुझे बहुत खुशी है कि आप आए इतनी दूर से मेरे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका सफ़र? अच्छा रहा, किताब तक कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, इंगेज रहते हैं तो बढ़िया रहा। आप लोगों का साथ संग रहा। हाँ। तो बताइए अंकल कुछ अपने बारे में, शुरू से लेके अब तक कैसी रही आपकी जर्नी? पढ़ाई लिखाई किया साइंस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MSc हूँ मैं जी। उसके बाद मैंने बिहार गवर्नमेंट में जॉब किया, BPSC कंप्लीट करके, और 2010 में मैं रिटायर कर गया। तब से कुछ अध्यापन में लगा रहता हूँ। साइंस का विद्यार्थी होते हुए भी कुछ हिंदी साहित्य या दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में हमारा इंटरेस्ट रहता है। हाँ, वही मैंने आपसे पूछना था कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट थे तो कैसे, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट, किस तरह से आप सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हुए? असल में मेरे पिताजी टीचर थे, शिक्षक, और माहौल रहता था अध्यात्म का, पढ़ाई लिखाई का और धर्म का। मेरी माँ तो अनपढ़ थी जी, मगर उसको बहुत रुचि रहती थी सब चीज़ों में, और पिताजी सरपंच भी थे, शिक्षक भी थे, तो कुछ अभिरुचि होती गई। फिर मैं बनारस यूनिवर्सिटी में गया। हमको एक क्यूरियोसिटी ये थी, लोग सिद्ध महात्मा हैं, इनलाइटेंड हैं जी, बुद्ध इनलाइटेंड है, भगवान महावीर इनलाइटेंड है, और ऋषि इनलाइटेंड है, कि मत में भिन्नता क्यों है? इस चीज़ पर मैं बहुत सोचता था। खैर उसका सोल्यूशन तो नहीं मिला, लेकिन अभिरुचि थी जानने की, तो कुछ पढ़ता लिखता रहता था। तो उस तरह से मेरा ज्ञान बढ़ा। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पढ़ा, लेकिन मुझको लिखने की इच्छा तब हुई जबकि हमने देखा कि हमारा सनातन धर्म जो है जी, इतना समृद्ध है, इतना तार्किक वैज्ञानिक है, आलोचनाएं हो रही है, और अच्छे विद्वान लोग भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं अच्छा से। बातों केवल पुराणों से होती है। रामायण का भी बहुत सारा बुक है, कहीं से कोई आलोचना करना आता है तो उठा लेता है, या विद्वान लोग भी आलोचना करते हैं। सबसे बड़ी आलोचना बहुदेववाद की थी, बहुत सारे देवता हैं,
एक किताब है व्हाइट टाइगर, जिसको बुकर अवार्ड भी मिला हुआ है इंटरनेशनल फेम का जी। उसमें लिखा है कि यहाँ 36 करोड़ देवता है जी। इस तरह की कोई मुझे लगता है कि अनपढ़ लोग तो जो बोलते हैं पढ़े लिखे लोग भी। अभी मैं एक तो डिस्कशन सुन रहा था तो सब धर्मों को लोग बुलाया गया था कि किसका धर्म साइंटिफिक है, कौन धर्म साइंटिफिक। इस्कॉन के हेड कहीं के आए हुए थे, वो तो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं लोग जी। तो हमने कहा कि बड़ा अच्छा मौका है बोलने का भाई, बताइए कि धर्म मेरा कुछ नहीं बता पाया। उन्होंने एक चर्चा की गर्भ उपनिषद की और कहा कि ऋषियों को ज्ञान था कि गर्भ में बच्चा 2 माह में कैसा होता है, 3 माह में कैसा होता है। विद्वान लोग भी देखते हैं ज्ञान नहीं है ये सब चीज का, और आलोचना सुनते भी है, खुद आलोचना करते भी हैं हिंदू लोग भी। तो मैंने सोचा कि एक बुक लिखा जाए। वास्तव में हम लोगों का दर्शन जो है पुराण सेकेंडरी है, इससे आलोचना होती है, जिसका प्रवचन होते रहता है। असली हम लोगों का दर्शन जो है उपनिषदों में है, गीता में है, ब्रह्म सूत्र में है, जिसको प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। उसका ज्ञान लोगों को कम है। कुछ लोग गीता पढ़ते हैं। ये जो प्रस्थान त्रयी आपने बोला, इसको थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए सरल भाषा में बोल देंगे आप कि क्या होता है? विश्व का सबसे पुराना मानव इतिहास का सबसे पुराना साहित्य है, वेद है, ऋग्वेद है जी। तो ऋग्वेद में दर्शन भी है और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यज्ञ के विषय में है या देवताओं की प्रार्थना है, ये सब उसमें दर्शन भी है जी। लेकिन उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कुछ सूत्र में लिखा हुआ, कुछ मंत्र लिखा हुआ ऐसे है। तो उसकी व्याख्या जो की गई है, 3 पुस्तकें उसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। त्रयी माने होता है 3। अच्छा। अब प्रस्थान त्रयी का मतलब कि वेद से आगे, प्रस्थान माने आगे बढ़ के। अच्छा। 3 पुस्तकें ऑथेंटिक हैं। अच्छा, प्रस्थान से आगे 3 पुस्तकें ऑथेंटिक। प्रस्थान माने आगे, त्रयी माने 3 पुस्तकें हैं, इसको कहा जाता है। और पहले शास्त्रार्थ जो होता था उसमें इन्हीं को कोट करना था। तो कौन सी 3 पुस्तकें हैं आप? यही जो बोल रहे हैं आपको। अच्छा। उपनिषद जो व्याख्या करता है। अच्छा। गीता है, ब्रह्म सूत्र है। तो इसका ज्ञान लोगों को बहुत कम है। गीता कुछ लोग पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ लिखा जाए। और ये सबसे जरूरी ये है कि आजकल साइंस का जमाना है जी। लोग बहुत तर्कसंगत चीजें, बिल्कुल आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल लॉजिक पे चलना चाहती है। लॉजिक पर चलती है और उसको लाइक करते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक है। हाँ। और हम जैसा मेरी सोच है कि हम लोगों के धर्म जैसा साइंटिफिक कोई धर्म नहीं है जी। ज्ञान लोगों को नहीं है। तो हमने सोचा कि खास करके इस चीज पर जोर देते हुए कि कितना हमारा धर्म साइंटिफिक है, इस पर लिखा जाए जी, ताकि लोग पढ़ें और जाने इसको। इसीलिए हमने पुस्तक का नाम लिखा है द इटर्नल साइंस ऑफ सनातन फिलॉसफी। जी। कौन साइंस की चीजें इसमें रखी हुई है। और उसका चैप्टर खोज देखिएगा आप तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि केवल साइंस के चैप्टर्स हैं जी। जैसे आप देखिए कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी। तो कैसे न्यूटन थ्योरी को आपने सनातन धर्म में कैसे? हाँ, तो यही बुक में लिखा हुआ है। रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं वो सब का है। So, आपका कहना है कि जो ये थ्योरीज साइंटिस्ट ने निकाली हैं या उन्होंने बनाई हैं, ये ऑलरेडी हमारे सनातन धर्म में हैं, मौजूद हैं। अच्छा। और ये भी है, इन्होंने गुप्त रखा, लेकिन ये सब गया है यहीं से वेस्ट में। अच्छा। सो इसका प्रमाण आपकी किताब में है? हाँ, बिल्कुल। हम तो बजाबते कोटेशंस दिए हुए हैं। अच्छा। संस्कृत में उसका अर्थ लिखे, इंग्लिश में हमने लिखा है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना साहित्य है, उसमें भी बहुत सारा चीज है जो कि उस पर अभी भी मॉडर्न साइंस को भी प्रभावित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। जैसा कि हमारे को अक्सर सुनने में आता है कि बुद्ध को नास्तिक कहा जाता है, तो क्या बुद्ध एक्चुअल में नास्तिक थे? आपका क्या विचार है इस पे? नास्तिक का अर्थ होता है वास्तव में न अस्ति जी। इसका मतलब है कि ब्रह्म नहीं है जी। ईश्वर कुछ नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं था बुद्ध के बारे में। बुद्ध जो है ब्रह्म के, ईश्वर के विषय में पूछने पर, ये कौन सृष्टि का निर्माण किया, इसे पूछने पर मौन हो जाते थे। और उन्होंने मना कर दिया था कि कुछ ऐसे प्रश्न है जो मत पूछा। क्यों मौन होते थे, इसका एक कहानी से बताएंगे हम कि क्यों मौन होते थे। जी। तो उनका एक शिष्य था बहुत नज़दीकी, उसने एक बार कहा कि महात्मन, आप तो जब ज्ञान प्राप्त हो गया है आपको जी, तो हर चीज़ का ज्ञान होगा, तो ईश्वर के विषय में क्यों चुप लगा जाते हैं। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि दो मित्र जंगल से होके जा रहे थे, घनघोर जंगल था, कोई आदमी कहीं नहीं था, निर्जन था जी। उसमें एक मित्र को आके तीर लग गया और खून निकलने लगा। तो उसने मित्र से पूछा, ये निर्जन स्थान में तीर कौन मार दिया? तो उसने कहा कि सबसे पहले खून निकल रहा है, इसका मरहम पट्टी करने दीजिए जी। उसने कहा कि नहीं, पहले ये बताओ कि कौन हम लोगों का यहाँ पर शत्रु है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, तीर कहाँ से आ गया, तीर विषैला है कि नहीं विषैला है। उनके मित्र ने कहा कि समय कम है, बहुत खून निकल रहा है और ये पूछने का समय नहीं है, ये है कि उसका उपचार किया जाए तुरंत खून को। बिल्कुल। तो उनका ये कहना था कि जीवन बहुत छोटा है, तो ये कहते थे कि समझिए कि आग लगी हुई है, बिल्कुल, हमको उपाय करना है। जीवन बहुत छोटा है और इसमें बहुत लंबा रास्ता चलना है। उनका लक्ष्य मोक्ष था, मुक्ति पाना। तो बोले कि बहुत लंबा रास्ता है, इसमें केवल बहस करके नहीं गुजार दीजिए। जी। दूसरा उन पर आरोप था, जो हालांकि हिंदू लोग उनको विष्णु का अवतार मानते हैं जी, लेकिन उन लोग को एक चीज़ खराब लगता था कि वो कहते थे कि हम कुछ नहीं जानते। अच्छा, वेद उपनिषद को नहीं, वेद को नहीं मानते थे, बहुत नहीं मानते पंडित थे। लोग थे, वो तो कहते थे कि जो वेद को नहीं मानता है वो नास्तिक है। बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए उनको नास्तिक भी कहते थे। इसलिए भी कहते थे, एक तो ईश्वर के विषय में कुछ बोलते नहीं थे, हाँ, और दूसरे कहते थे कि नहीं आप ये वेद लिखा से फॉलो कीजिए, हम फॉलो कुछ नहीं। उनका कहना था अपदीपो भाव। जी। आप सब जान लीजिए, सबको देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अनुभव कीजिए, मानिए उसको। बेसिकली एक्सपीरियंस पे बेस्ड वो कह रहे थे कि लर्निंग जो आपका जो भी अनुभव है उस पे बेस्ड है। मैंने अपने प्रकाश में अपने प्रकाशित हुई, सब जगह से ज्ञान लीजिए, अपने प्रकाशित हुई। इसलिए वो बोलते थे। और उपनिषद में भी लिखा हुआ है कि भाई किसी की बात गुरु भी के चयन में आपको ध्यान रखना है। कैसा नहीं कि कोई ढोंगी आदमी आपका गुरु हो जाए और अंधा ही अंधा को लीड करने लगे, अंधा ही अंधा का मार्गदर्शन करने लगे, तो मना किया हुआ है। इतना ही नहीं, वेद के विषय में तो कृष्ण भी कहा है अर्जुन को कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुणे भवार्जुना। क्या कहना था कि वेद तो त्रिगुणी है, तीनों गुण है उसमें, तो माने सत्रजतम 3 गुण होता है। जी जी जी। वो भी है, जैसे कि राजा के लिए यज्ञ बताया हुआ है, सात्विक काम भी है, 3 गुण होता है सत्रजतम। तो वेद में तांत्रिक मंत्र भी हैं। तो ये तो त्रिगुणी है वेद, और तुम गुणों से ऊपर उठो तब बंधन से मुक्त होगे। ऐसा नहीं है कि केवल बुद्ध ने ही कहा, पराज्ञान में नहीं आता है। पराज्ञान किसे क्या समझते हैं हम? पराज्ञानियों ने ज्ञान को 2 भाग में बांट दिया है जी। परा माने अलौकिक ज्ञान जी। अपरा ज्ञान माने लौकिक ज्ञान, जो तर्क से प्रत्यक्ष से आप देख सकते हैं। तो लॉजिकल और परा ज्ञान को लॉजिकल नहीं मानता है लोग। परा ज्ञान माने होता है अलौकिक, जो अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है, एक्सपीरियंस से। और जो प्रमाण है न्याय के अनुसार, प्रत्यक्ष और अनुमान ये अपरा ज्ञान के लिए है। तो शब्द जो
होता है किसी प्रामाणिक आदमी का वाक्य या कोई प्रामाणिक शास्त्र का वाक्य, ये पराग ज्ञान के लिए है। पराग ज्ञान में आत्मा हुआ, ब्रह्म हुआ, मोक्ष हुआ। लेकिन ऋषियों ने पराग ज्ञान के विषय में भी कोशिश किया है कि इसका तार्किक उपाय निकाला जाए। जी, जैसे आपकी किताब में आपने साइंस और धर्म को, सनातन धर्म का एक रिलेशन समझाया हुआ है, तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसा कि हमारा है, और जो लॉ, वो कॉज और उसकी बात, हम इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो इसको कैसे हमारे धर्म में बताया गया है, या कैसे हम मानें कि वहाँ पे है ये कोई भी विषय जी वैज्ञानिक तभी हो सकता है जब वो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को माने, कि हर परिणाम का कारण है, तब तर्क करेगा, खोजेगा। जी, कोई चीज हो गया, क्यों हो गया। अब इसीलिए हिंदू धर्म में ना कोई फाइनल बुक है, न कोई फाइनल ऋषि है कि यही बोले वो हो गया। हिंदू धर्म अपने को अमेंड करने के लिए भी तैयार रहता है। जी, ऊपर से उपनिषद लिखता है कि उत्तिष्ठ जागृत बड़ा निबोधत, उठिए जागिए और जो श्रेष्ठ है उसे प्राप्त कीजिए। ऋग्वेद लिखता है कि चारों दिशाओं से, विश्व से उत्कृष्ट ज्ञान, उदात्त ज्ञान आने दीजिए। आनो भद्रा क्रमतो विश्व, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो भद्र ज्ञान है, उदात्त ज्ञान है, सब जगह से आने दीजिए, उसको प्राप्त कीजिए ताकि आपका स्तर ऊंचा हो। जी, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जो धर्म मानता है वही वैज्ञानिक हो सकता है। तो हमारा धर्म ये कॉज एंड इफेक्ट को मानता है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का मतलब हुआ, ये साइंटिफिक थ्योरी है एकदम, इसके बिना कोई धर्म या कोई विज्ञान साइंटिफिक नहीं हो सकता है। जिज्ञासा तो तभी होगी ना कि आदमी कोई चीज को फाइनल नहीं मान ले, कि ये हो रहा है तो इसका जरूर कोई कारण है, ये हो रहा है तो इसका जरूर कोई कारण है। राइट। तो ये सनातन धर्म में करीब करीब हर जो दर्शन है इस बात को मानता है, और इसीलिए तर्क वितर्क शास्त्रार्थ होते रहते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे सांख्य दर्शन है, तो सत्कार्यवाद के रूप में इसको सिद्धांति अलग दिए हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कणाद का है वैशेषिक दर्शन जी, वो कहता है कि केवल परिवर्तन होते रहता है, कोई चीज़ नष्ट नहीं होता। परमाणु जो है जिससे बनी हुई है पूरा धरती, पूरा सृष्टि परमाणु से, उसमें उसका नाश नहीं होता है, बदलते रहता है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमारा साइंस में है, ये वही बोल रहे हैं। हाँ, साइंस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी है। जी 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 जी। जो कंजर्वेशन थ्योरी को मानता है वो तो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को मान गया ना। परिवर्तन होने का मतलब कि पूछेगा कि भाई ये बदल गया, क्यों बदल गया, कैसे बदल गया। कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी जो है उसका ये अर्थ हुआ कि कोई चीज का नाश नहीं होता जी, केवल बदलाव होते रहता है। गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि जो है, जिसका अस्तित्व है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होना है, नहीं होना है, और जिसका अस्तित्व नहीं है उसको नया बनना नहीं है, केवल परिवर्तन होते रहना है। तो ये दोनों थ्योरी साइंस की है, लेकिन ये पहले ही से सनातन धर्म में ये कहा हुआ है। बोले कि ब्रह्म सूत्र में अथ ब्रह्म में जिज्ञासा शुरू किया हुआ, चलिए हम जिज्ञासा करें। हालांकि ब्रह्म आते हैं पराविद्या में। ये आप बार बार ये पराविद्या और अपराविद्या का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, सुविधा के लिए ऋषियों ने जितनी विद्या है उसको दो भाग में बांट दिया है जी। एक तो अपरा विद्या हुई, लौकिक विद्या, जो आप प्रत्यक्ष और अनुमान से, तर्क से, जिस पर आप प्रूफ कर सकते हैं, लॉजिकली जान सकते हैं, लॉजिकली। जी हाँ। जी जी। या प्रत्यक्ष देख सकते हैं जी जी। या लॉजिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये अपरा विद्या हुई, उसमें सब ज्ञान आपको आ जाता है। लेकिन अलौकिक जो चीज है, जिसको आप नहीं देख सकते हैं, ना तर्क से साबित कर सकते हैं,
जी। वो पराविद्या हो गई। ओके। लेकिन हमारे ऋषियों ने उस क्षेत्र में भी तर्क के आधार पर घुसने का कोशिश किया है। जिसे हमने कहा अभी कि ब्रह्म सूत्र जो है जी, ऑथेंटिक बुक्स में आता है, वो शुरुआत ही इससे करता है, अति ब्रह्म जिज्ञासा। आप जब जान ही नहीं सकते हैं तो आप कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म के विषय में जाना जाए, इच्छा करें हम लोग जानने की। लेकिन उसको इस घेरा में लोग लेने की कोशिश करता है। क्या प्रूफ है ब्रह्म का, क्या प्रमाण है? तो प्रत्यक्ष अनुमान तो हो नहीं सकता है, लेकिन हाँ अनुमान के दायरे में घेरता है। ब्रह्म सूत्र तो कहता है तत्समन्वयात्, मतलब जो यूनिवर्स में इतना इंटेलिजेंस और हार्मोनी है जी, वो तो बिना कॉन्शसनेस के नहीं हो सकता। इसीलिए कहता है कि प्राणो ब्रह्मेति व्याजनात्, माने जी प्राण माने कॉन्शसनेस। वो कॉन्शसनेस से हम जानते हैं कि है कुछ इंटेलिजेंस है जो क्रिएट कर रहा है। तो वैज्ञानिक मानते हैं। आइंस्टीन ने खुद कहा है कि कोई यूनिवर्स जो है सो जुआ का दाव नहीं, बोल दिए गॉड डज नॉट प्ले डाइस। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ हो गया। साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स भी मानते हैं, हालांकि उन्होंने बाद में माना। कांट एक फिलोसफर है जो कहते हैं कि धर्म का एक ज्ञान का एक विषय है जो तर्क से नहीं हो सकता। तो वो 15वीं-16वीं शताब्दी के होंगे बात के, लेकिन हमारे तो शुरू से ही ये चल रहा है। वही बोले कि पराविद्या में भी कोशिश इन लोगों ने किया कि कुछ तर्क निकाला जाए कि आत्मा का क्या प्रमाण है। अब तो ऐसा हो गया, एक सूक्ष्म शरीर का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में है कि आप है ना, आपका शरीर जो फिजिकल बॉडी है जी, तो एक सूक्ष्म शरीर भी है। अच्छा। आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में, माने आदमी मरता है, फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है जी, अब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ मूव करता है और उसी का रीबर्थ होता है। अच्छा। तो सूक्ष्म शरीर जो कहा सनातन धर्म में, वो आज को साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है। फोटोग्राफी आ गई है जो ऑरा का, जिसको ऑरा बोलता है, जिसको ऑरा, एनर्जी ऑरा बोल रहे हैं आजकल लोग। एनर्जी फील्ड होता है आपका। हाँ। और जितना वो क्लीन होगा समझिए कि आध्यात्मिक रूप से उतना ही ऊंचा होगा, क्लीन होगा, प्रभावकारी होगा। आप देखिएगा जो बहुत बड़ा संत महात्मा है, उसके नज़दीक जाके उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं। हाँ, तो वो ऑरा जिसको बोल रहे हैं आजकल। अब साइंटिफिकली प्रूव हो गया, तो फोटो आ जा रहा है उसका। अच्छा। हाँ, और इतना ही फोटो नहीं आ रहा है, बोलता है हमारे यहाँ बोला है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 7 चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी फील्ड में। हाँ। एनर्जी सेंटर्स हैं जी, जो कि कुंडलिनी योग में जिसकी व्याख्या है जी, तो उसका कलर बताया है, वही कलर ऑरा में आ रहा है जी। बिल्कुल। हाँ। वो जो अगर बैठा के किसी को खींचे, कुंडलिनी योग बताता है कि ये चक्र शुरू होता है यहाँ से जी, मूलाधार चक्र, हाँ मूलाधार चक्र जी, और जाता है सहस्रार में ब्रह्म रंग जी। तो उसका कलर बोलता है कि इंद्रधनुष के कलर का है। ऊपर बैगनी है, आसमानी है, हरा है, पीला है, अंत में लाल जैसा है। हाँ। तो आप ऑरा का फोटो खींचिएगा ना बैठा के किसी को जी, ठीक यही कलर आ जाता है। तो आप कुंडलिनी योग को तो पहले लोग समझते थे कि इमेजिनरी है, तो वही बोले कि पराविद्या भी अब साइंस के घेरा में या साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। जो ऋषियों ने कहा है, बहुत साइंटिफिक कहा है उसने जी, तत्समन्वयात्, उसके कारण ही समन्वय है जी। आप इतना बड़ा सिस्टम है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर है हाँ। और उस सिस्टम में सब कुछ चल रहा है, गैलेक्सी है, स्टार्स है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं अपने अपने जगह पर। सिस्टम कोलैप्स क्यों नहीं करता? ये सृष्टि
वैज्ञानिकों ने पता लगा कि सृष्टि एक्सपैंड कर रही है। तो क्या ये कलयुग है और ये खत्म होगा? जो ये चल रहा है अभी, तो कलयुग खत्म होगा, इसके एक अवतार के बारे में भी हमने सुना है, कालिकी अवतार। देखिए वो पौराणिक बातें हैं, पौराणिक बातें हैं। उसका कोई साइंटिफिक में उसमें जो विष्णु का अवतार बताया गया है जी, उसमें इसकी चर्चा है। जो अवतार हुए हैं, दशावतार, अंत में बुद्ध हैं, और बुद्ध में कह रहा है कि कल की अवतार और कल की अवतार, ये भी धार्मिकता का थोड़ा ह्रास हो रहा है, इसलिए एक समय सृष्टि नष्ट हो सकती है। या उसमें पुराण में गणना की गई है कि ब्रह्मा का एक दिन इतना होता है, कितना महायुग का होता है जी, और कितना युग बीत गया, और युग बीतने के बाद एक ब्रह्मा का जब 100 दिन होगा, 100 वर्ष होगा, जैसे आदमी की आयु 100 वर्ष की होती है, उस तरह से 100 वर्ष होगा, तो ये परिकल्पना है, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। ओके। तो उसी में बोलता है कि लास्ट में कल की अवतार होगा। तो आपको कैसे लगता है कि धर्म साइंटिफिक है? सब धर्म साइंटिफिक हमको नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों का धर्म जो सनातन धर्म है जी, वो वैज्ञानिक लगता है, या साइंटिफिक कहिए उसको। उसका कारण ये है कि पहले तो साइंटिफिक लगने के लिए उस धर्म में ये छूट होनी चाहिए कि आप संदेह कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल, आप बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। तो ये हम लोग के धर्म में शुरू से ही छूट है। मैंने प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज से ही जी, यहाँ दो आदमी के विचार में अंतर पड़ता है तो शस्त्रार्थ होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, विद्वान लोग जुटते थे, अपना अपना विचार रखते थे। तो ये चीज अगर प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है, छूट नहीं है, तो साइंटिफिक हो नहीं सकता है। बिल्कुल, आप संदेह व्यक्त कीजिए, दूसरे सब के विचार का आदर होना चाहिए। हमारे धर्म में तो जो नास्तिक है उसको भी मुनि कहा जाता है जी। एक चरवाक दर्शन है जो कहता है कि सब झूठा है, न भगवान है, न आत्मा है, कुछ नहीं है। जावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। मैंने वो कहते हैं कि अरे जब तक जिंदा रहो आराम से रहो यार, पैसा नहीं तेरी लोन लेके भी अपना आराम से रहो। भस्मीभूत शरीर से पुनर्जन्मो कुतः। कहा कि शरीर तो जल जाता है, उसके बाद कहाँ कुछ है। उनको भी मुनि कहा गया है। तो यहाँ इसलिए उन्होंने कुछ चिंतन किया, कुछ अपना थ्योरी दिया, कुछ विचार दिया। वैज्ञानिक होने का भी एक तो तरीका है, एक तो क्राइटेरिया है कि आप अपने को इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहिए जी। मैंने आप तैयार रहिए क्यों, अपने में सुधार कर लेंगे, संशोधन कर लेंगे। कोई अच्छा चीज आएगा तो संशोधन कर लेंगे जी। ये ऋषि मुनि के समय से ही चल रहा है। प्रागैतिक ऐसा क्या वैदिक काल से कहिए ये चल रहा है। उपनिषद में लिखा हुआ है उत्तिष्ठ जागृत वरा निबोधत, मैंने उठो जागो और जो श्रेष्ठ है उसे प्राप्त करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि चारों दिशाओं से श्रेष्ठ विचार आए और हमको उत्तर स्तर पर ले जाए। तो इसका ऐसा विचार हो कि भाई कुछ अच्छा आएगा तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। ये भी साइंटिफिक होने की जरूरी है। साइंस में क्या होता है, एक थ्योरी कोई दिया, दूसरा आता है बोलता नहीं ये अच्छा है, ये अपना तर्क देता है तो मान्य हो जाता है वो थ्योरी। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म खुले विचारों वाला है, उसमें सबका सीखने का भी है और सिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। हाँ, प्रश्न पूछने का, ओपन है, संदेह करने का है और किसी सेक्शन के लिए नहीं है। राइट, सार्वभौमिक है, वैश्विक है, सबके कल्याण की कामना करता है जी। जीव निर्जीव सबके कल्याण की, सृष्टि में सबके कल्याण की कामना करता है, सब में सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। अब दूसरी बात है कि साइंस के जो हमने बताया कि चैप्टर्स हैं वो सब पहले से लिखा हुआ, उसमें बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है जो पाश्चात्य दार्शनिकों के वेस्टर्न कंट्रीज में गया यहाँ से जी जी, और जाके वो लोग उससे सीखे। सब जितने दार्शनिक सिद्धांत हैं अभी तक के, सबका रूट मौजूद है यहाँ पर जी। तो आपका कहने का मतलब है जो ये ट्रिग्नोमेट्री है या इस तरह के जितने भी क्वांटम थ्योरी है
वो सब पहले से मौजूद था, हाँ बिल्कुल। वो रीडिस्कवर हुआ हाँ, है। आप शुरू से आप देखिए, जैसे शुरू में एटॉमिक थ्योरी निकली, जी। तो एटॉमिक थ्योरी एकदम एकदम स्पेसिफिक मौजूद है, लिखा हुआ है। वैशेषिक दर्शन है कणाद ऋषि का, उसमें लिखा हुआ है छोटे छोटे कणों से, अणुओं से, परमाणु अणु से बना है सृष्टि के सब पदार्थ बने हुए हैं, और विभिन्न तरह के हैं, उनकी अलग अलग विशेषता है, इसीलिए उसका नाम वैशेषिक पड़ा। जी। सबके विशेष गुण हैं और उनके जुटने से बन रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूटन का सिद्धांत भी उसमें लिखा है बेसिकली। जी। जो सिद्धांत, एक तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें लिखा हुआ है साफ कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को अट्रैक्ट करता है। ओके। बल्कि न्यूटन का सिद्धांत है लॉ ऑफ मोशन, जी। जिसमें लिखा है कि कोई वस्तु या पदार्थ जो है वो तब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड में है तो उसमें रहेगी जब तक कोई फोर्स काम नहीं करे। ये भी लिखा हुआ है उसमें। तो इसके सब प्रमाण आपने अपनी किताब में लिखे हैं? हाँ, हमारे सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, प्रस्थान त्रयी के अलावे 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं। जी। न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, योग है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इसी धरती पर सब पैदा हुआ है।